हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज के इस एपिसोड में आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे और खुदा आज अपने वचन से आप लोगों से अद्भुत बातों को करने पर है। उन लोगों से जो सच में खुदा की हुजूरी में बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों से जो उसकी उपस्थिति से प्यार करते हैं। आज वचन आपसे कुछ अद्भुत बातों को करेगा। बहुत ध्यान धर के आज खुदा की वचन की ओर अपने कानों को लगाएंगे और सीखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, कई बार आप जानते हैं आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं या आपके परिवार के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके कारण कई बार आप जो दुआ करने वाले लोग हो, आप जो प्रार्थना करने वाले लोग हो, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि खुदा मैं इतनी दुआएं इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ, उसके बाद भी इन लोगों के कारण मेरा मन खराब रहता है, या आप कहेंगे मेरा मन बहुत कड़वा रहता है। मैं नहीं चाहता बुरा सोचना, मैं नहीं चाहती बुरा सोचना। मैं जानती हूँ प्रियो, जो लोग प्रभु में बढ़ रहे होते हैं, जो वचन से प्यार करते हैं, जो प्रार्थनाओं के जीवन से प्यार करते हैं, जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, ना वो क्रोध करना चाहते हैं, ना वो किसी के लिए बुरी बात कहना चाहते हैं, ना वो चाहते हैं उनके मुंह से कोई अपशब्द निकले। उसके बाद भी यदि उनका मन इस प्रकार का हो जाता है तो जानते हैं वो बहुत गिल्ट में चले जाते हैं। और मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग होंगे जो सच में खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं, जो नहीं चाहते कि वो अपने घर के कुछ लोगों के कारण आप उनके अपने मन को खराब करें, जो नहीं चाहते वो अपने पड़ोसियों के कारण या अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों के कारण उनका मन खराब हो, वो कुछ गलत बातों को बोले। लेकिन जानते हैं वचन बहुत खूबसूरत है। मैं आपको इंकरेज इसीलिए करती हूँ वचन को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जिसमें आप कहो कि इसमें मेरे लिए कोई वचन नहीं है। परमेश्वर हर तरीके से हर परिस्थिति में बात करता है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। मेरे साथ आप निकालिए भजन संहिता उसका 73 अध्याय यानी 73 चैप्टर, उसके 21वें पद से आके हम देखेंगे। यह इस प्रकार लिखा है, मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था। वचन का लिखने वाले कहते हैं मेरा मन तो कड़वा हो गया था। और यदि आप 73 चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे आप देखेंगे कि जो वचन को लिख रहे हैं वो कई बातों को कहते हैं कि कई बार उन्होंने देखा कि दुष्ट जो प्रभु का भय नहीं मानते, जो प्रभु से प्यार नहीं करते, वो फलवंत हो रहे हैं। जो खुदा के पीछे नहीं चलते उनके जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। बहुत सी चीजें हैं उनके पास, कोई दुख नहीं है उन्हें, कोई पीड़ा नहीं है। पर मैं जो खुदा के पीछे चल रहा हूँ, मैं जो प्रभु से प्यार कर रहा हूँ, मुझे बहुत स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। आप पढ़ के देखिएगा, आप देखेंगे कि ये व्यक्ति अपनी मनोदशा को बता रहा है कि जो लोग खुदा से प्यार नहीं करते वो कैसे फ्लरिश हो रहे हैं। और मैं जो प्रभु के भय में रहता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ, उसके बाद भी क्यों मैं इतना परेशान रहता हूँ, इतना दुखी रहता हूँ। बहुत से लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आपको साम 73 में मिलेगा, आप पढ़ के देखिएगा। और लास्ट में ये व्यक्ति कहता है, मैंने जब इस बात पर विचार किया कि ओके ये अभी एक अच्छी लाइफ को जी रहे हैं, पर इसका एंड बहुत भयानक है, इसका एंड बहुत भयानक है। जब इस व्यक्ति को ये रियलाइज हुआ, इसने कहा प्रभु मेरा एंड बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैं खुदावन तेरी उपस्थिति में रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा और इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। पर इन लोगों का एंड बहुत बुरा है। देखिए वचन में लिखा है, भजन संहिता 73 और उसका 17th वर्स इस प्रकार को कहती है, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, निश्चय तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश करता है। आहा वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। इस व्यक्ति ने इस बात को जान लिया कि प्रभु ओके अभी की लाइफ में बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं और मुझे लगता है मनुष्य की बुद्धि से हमें लगता है कि प्रभु ये कैसे इतना फ्लरिश हो रहा है और मैं क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन एंड में जब इसने इस बात को जाना कि ओ प्रभु इनका एंड बहुत बुरा है, ये
फिसलने वाले स्थानों पर है। जैसे जागने हारा स्वप्न को, जो उसने सपना देखा होता उसे तुच्छ जानता रहे, ये तो एक सपना था, वैसे ही तू उन्हें तुच्छ जानेगा। प्रियो, ये इस व्यक्ति की मनोदशा है। उसके बाद ये इस बात को कहता है, मेरा अंतःकरण छिद गया, मेरा मन कड़वा हो गया। प्रियो, कई बार आप ऑब्जर्व करिए, और निश्चय है आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ें आती होंगी कि कई बार आप चाहते नहीं हो ऐसा जीवन जीना, आप चाहते नहीं हो अपने मन को कड़वा करना, किसी के लिए बुरा सोचना। उसके बाद भी क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य का सा स्वभाव है, क्रोध भी आता है, उसके बाद भी किन्हीं चीज़ों को देखकर मन खराब भी होता है। वचन में लिखा है, मेरा मन कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ, प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है। और लिखा है 22वें पद में, मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था। जैसे पशु होते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम होता, वो कुछ ही नहीं समझते। मैं पशु सरीखा था, मैं उसके पशुओं के समान हो गया था, मैं कुछ समझता नहीं था। लेकिन जानते हैं, इसकी सेकंड लाइन आप पढ़िए तो लिखा है, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। इस वचन ने मुझसे बहुत बात करी। खुदा के साथ रहकर भी ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं पशु बन गया था। प्रभु के साथ रहकर भी ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बहुत से लोगों के साथ होता है। वो होते तो खुदा के साथ, तो उसके बाद भी जानते हैं पशुओं का सा जीवन जीते हैं, कुछ नहीं समझते, वो मनुष्य का सा सोच रहे होते हैं। उन्हें को वो दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, भोर की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सप्ताह में 2 दिन उपवास कर रहे हैं, खुदा के भवन को जा रहे हैं, सारी चीजें हैं। उसके बाद भी वो कुछ नहीं समझते, कोई ज्ञान नहीं है, वचन की कोई नॉलेज नहीं, वचन में क्या लिखा है उनके जीवन से, वचन क्या बात कर रहे हैं, उन्हें कहाँ करेक्शन की जरूरत है, उन्हें नहीं मालूम। वचन में लिखा है, मैं तेरे संग रहकर, मैं पशु सरीखा था, तेरे संग रहकर भी मैं पशु बन गया था। होता है प्रियो कई बार ऐसा कि आप होते तो खुदा के साथ हो, प्रभु में बढ़ रहे होते हो, वचन पढ़ रहे हो, तो सब चीजें सही हैं, उसके बाद भी आप कुछ समझते नहीं। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। पशुओं को अगर आप स्वभाव को ऑब्जर्व करेंगे, कुछ नहीं समझते, उन्हें कुछ नहीं मालूम। एक मनुष्य होकर ये व्यक्ति कह रहा है, मैं कैसा जीवन जी रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं क्यों क्रोध कर रहा हूँ, मैं क्यों अपशब्द कह रहा हूँ, मैं क्यों गालियां बक रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वचन का पढ़ने वाला, और मुझे मालूम है वचन में ये सब चीजें मना, उसके बाद भी अनजाने में जानबूझकर मैं बुराइयां कर रहा था, मैं झूठ बोल रहा था, मैं व्यभिचार कर रहा था, मैं लोगों के लिए गलत बातें सोच रहा था, मैं लोगों की बुराइयां कर रहा था, उनके लिए गलत प्लानिंग्स कर रहा था, मैं क्रोध से भरा रहता था, मुझे हर बात उनकी बुरी लगती थी और मैं उन बातों को सोचा करता था और मेरा मन कड़वा होता जा रहा था। उसके बाद भी मैं दुआएं कर रहा था, प्रार्थनाएं कर रहा था, प्रभु मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। बहुत से लोग आज वचन को सुन रहे हैं और आप बताइए, क्या सत्य है ये बात? क्या आपके जीवन में भी ये बातें हैं? लेकिन निराश मत होइए, क्योंकि इसका अगला पद आपके लिए है। वचन में लिखा है, 23वां पद कहता है, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तो भी प्रभु निरंतर मैं तेरे संग ही था। जानते हैं, कई बार व्यक्ति गिल्ट में इतना चला जाता है कि वो खुदा को छोड़ देता है। कई बार वो गिल्ट में इतना चला जाता है कि वो प्रार्थनाएं करना छोड़ देता है। उसे लगता है इतनी प्रार्थनाएं, इतने वचन को पढ़ने के बाद भी मैं नहीं बदल रहा, तो मैं खुदा को छोड़ देता हूँ। लेकिन वचन में लिखा है, उसके बाद भी मैं तेरे संग ही था, निरंतर। जानते प्रियो, कुछ भी हो आपको खुदा से अलग ना करने पाए। आपके स्वयं के भीतर का पाप भी आपको आपके परमेश्वर से अलग ना करने पाए। कोई गिल्ट आपको खुदा से अलग ना करने पाए। दुष्ट जोर लगा देता है कि कैसे इस व्यक्ति को खुदा से अलग कर दिया जाए। वो आपके जीवन को तबाह और बर्बाद तब कर सकता है जब आप प्रभु से अलग हो जाओगे। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, जैसे मैं हर बार इस बात को कहती हूँ, यात्रा पर हो। गिरोगे लेकिन गिरे मत रहो, उठो और फिर आगे बढ़ो।
हो सकता है वचन में लिखा है धर्मी 100 बार गिरता है तो भी वो यहोवा उसे उठाकर खड़ा करता है। 100 बार गिरता है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उससे पूछा मैं कितनी बार हम क्षमा करें? यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 गुने, यानी कि तुम क्षमा करो। प्रभु चाहता है कि आपको नया मौका मिले और आप उस मौके का इस्तेमाल करो। कभी भी दी एंड नहीं होता। जब तक आपके शरीर में सांस है, जब तक आप में जीवन है, होप बाकी है। आप नहीं कह सकते प्रभु बहुत गलतियां, बहुत पाप हो गए, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा, बस खत्म, अब मैं इसी गुनाह और पाप में जीवन को जीऊंगा। नहीं, होप बाकी है। उसके द्वितीय आगमन तक यीशु मसीह वापस आ रहे हैं। जब तक यीशु मसीह वापस आए, होप बाकी है। जब तक आपके शरीर में प्राण और जीवन है, होप बाकी है। जब तक आप इस वचन को सुन रहे हो, अलग अलग माध्यमों से खुदा बात कर रहा है, होप बाकी है। ना उम्मीद मत होइए। हो सकता है आज आप किसी पाप और गुनाह में हो सकता है आप किसी ऐसे सिन में हो कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हो सकता है एक ऐसे गिल्ट में आप चले गए हो कि आपको लगता है अब नहीं हो सकता। पता है, मनुष्य, आपके मित्र, आपके परिवार के लोग उम्मीद को छोड़ देते हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। आपके परिवार के लोग या आपके मित्र या जिससे आप प्रेम करते हैं वो उम्मीद को छोड़ देगा, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, होपलेस है, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता उम्मीद। आप जानते हैं वचन में लिखा है वह धुआं देती बत्ती को नहीं बुझाता। समझते हैं आप इस बात का मतलब? जो बत्ती आखिरी में धुआं दे रही होती है उसमें भी वो उम्मीद रखता है। धुआं देती बत्ती को वो नहीं बुझाता। उम्मीद प्रभु आपसे हमेशा बनाए रहता। उसको मालूम है ये वापस आएगा, मेरा बेटा वापस आएगा, मेरी बेटी वापस आएगी। कोई सिन, कोई पाप, कोई गिल्ट आपको खुदा से दूर ना कर सके। उसके प्रेम से आपको कुछ अलग नहीं कर सकता। आप वचन में पढ़ के देखिए, वचन में लिखा है न मृत्यु, न जीवन, न प्रधानताएं, न स्वर्गदूत, न अंधकार, न ज्योति, कुछ भी आपको खुदा के उस प्रेम से जो उसने मसीह यीशु में होकर आपसे किया है, आपको अलग नहीं कर सकते। उसने मसीह में होकर जो प्रेम आपसे किया है, जब आप उसकी डेप्थ को समझ जाओगे, जब आप उसकी गहराई को समझ जाओगे, आप समझ जाओगे वो प्रभु बहुत प्रेम किया है तूने मुझसे, अब मुझे इससे कुछ अलग नहीं कर सकता। ये दुष्ट है जो आपके कानों में इस बात को कहता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं, तू नहीं लौट सकता, खुदा तुझसे नाराज है, प्रभु तुझसे क्रोधित है। कई बार लोग दुआ में बैठते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं, उन्हें अपने पाप याद आ रहे होते हैं, वो आंसू बहा रहे होते हैं, उन्हें लगता है मैं बहुत बुरा हूँ प्रभु, मैं दुआएं नहीं कर सकता। ये अच्छी बात है कि आप रिपेंट करते हो, मैं रिपेंट करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल रिपेंट करिए। और प्रभु चाहते हैं कि आप अंतिम दिनों में अपने मन को फिराएं, रिपेंट करिए, पर आपका रिपेंटेंस आपको ऐसे गिल्ट में लेके ना चला जाए कि आप खुदा से ही दूर हो जाओ। रिपेंटेंस आपको उसकी हुजूरी में लेकर जाए, रिपेंटेंस आपको उसकी उपस्थिति में लेकर जाए। वचन में लिखा है तो अभी मैं निरंतर तेरे संग ही था, मैं पशु सरीखा हो गया था, मैं समझता नहीं था, मेरा मन कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था, उसके बाद भी खुदा मैं तेरे संग ही था निरंतर। ये है कि ये है वो कुंजी जो आपको बल देगी, सामर्थ देगी और उसकी हुजूरी में बढ़ाएगी। वचन में आगे लिखा है 24वां पद कहता है तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। जानते हैं अभी तक इस व्यक्ति को काउंसलिंग नहीं मिल रही थी, इससे पहले ही पशु सरीखा था, समझता नहीं था, कह रहे प्रभु मैं तेरे संग था, उसके बाद भी पशु सरीखा था, मैं कुछ नहीं समझता था। लेकिन अब 24वां पद कह रहा है तो अभी मैं निरंतर तेरे संग था। 24वां पद में लिखा है कि तू सम्मति देता हुआ, सम्मति का अर्थ क्या है? काउंसलिंग। तो सम्मति देता हुआ, मेरी काउंसलिंग करता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, मुझे बताएगा मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे बताएगा अब मुझे क्या करना है। आप जानते कितनी अद्भुत बात है कि आपको परमेश्वर काउंसल करे। मनुष्य के पास काउंसलिंग के लिए लोग जाते हैं, दोस्त से पूछते हैं बताओ अब मैं क्या करूं, परिवार से पूछते हैं मुझे बताओ क्या करूं, पर वो मनुष्य है। हो सकता है बेस्ट बुद्धिमान व्यक्ति भी आपको काउंसल करे, बट वो भी फेल हो सकता है, खुदा फेल नहीं हो सकता, परमेश्वर फेल नहीं हो सकता। लिखा है तू सम्मति देता हुआ मेरी
अगुवाई करेगा। ओ हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको सम्मति देगा, आपका परमेश्वर आपकी काउंसलिंग करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। और इससे बेस्ट और खूबसूरत बात नहीं हो सकती कि आपके जीवन में खुदा आपकी अगुवाई करे। आपको क्या करना है, आपको कौन सा करियर लेना है, आपको किस व्यक्ति से विवाह करना है, आपको क्या करना है आगे अपने फ्यूचर में, परमेश्वर आपकी काउंसलिंग करेंगे। क्या इससे खूबसूरत बात और कुछ हो सकती है? क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति कह रहा है मैं तो भी निरंतर तेरे साथ था। इसीलिए मैं कह रही हूँ, कोई गिल्ट आपको खुदा की हुजूरी से अलग ना करे, कोई पाप आपको खुदा की हुजूरी से अलग ना करे। बने रहिए। यीशु मसीह ने कहा मुझ में बने रहो, कुछ भी तुम्हें मुझसे अलग ना करे, मुझ में बने रहो। तुम बहुत अधिक प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे हो, थोड़ी करो बट बने रहो। तुम उपवास नहीं कर पा रहे हो, सप्ताह में 2 बार, 1 बार करो पर बने रहो। तुम वचन को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, कम पढ़ो लेकिन बने रहो, बने रहो। परमेश्वर की संगति में, उसके लोगों के साथ संगति करने में, प्रार्थनाओं के जीवन में, वचन को पढ़ने में, आराधना करने में बने रहो। तो अभी मैं निरंतर तेरे संग था। संग रहने का अर्थ क्या है प्रियो? तो अभी निरंतर उसकी हुजूरी में बने रहिए, वचन को पढ़ते रहिए, प्रार्थनाएं करते रहिए, कुछ भी आपको खुदा की हुजूरी से अलग ना करे। और तब क्या होगा? होली स्पिरिट आपको काउंसिल करेंगे। लिखा है तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। और वचन में लिखा है और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। मेरी महिमा को तू बढ़ाएगा। और मेरा नाम जो खराब हो गया था, और जिस पाप के कारण लोग मेरे विषय में गलत बातें कह रहे थे, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मेरे टीचर्स हार गए थे, मेरे मित्र हार गए थे, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। वचन में लिखा है तू मेरी महिमा करेगा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, आपकी नाम धराई को दूर करेंगे, आपको एक अच्छा नाम देंगे। जानते हैं खुदा नामों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप सोच के देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जो चोरी, हत्या, गुनाह और पाप में एक भयानक जीवन को जी रहा हो और एकदम से उसका जीवन बदल जाए और लोग उसकी पुरानी बातों को याद भी ना रहे, अच्छा नाम उससे मिल जाए, ऐसी सामर्थ परमेश्वर रखते हैं। वचन में कई लोगों के जीवनों में आप देखिए, जक्कई के विषय में लिखा है वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। चुंगी लेने वालों को कोई अच्छा नहीं जानता था, वो पापी था, वो नाटा था, उसके विषय में बहुत सी बातें हैं। वो पापी व्यक्ति था, धनी था, चुंगी लेने वालों का सरदार था। अच्छी दृष्टि से लोग उसे नहीं देखते, लेकिन जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, वचन में लिखा है उसका जीवन बदल गया। खुदा ने उसके, यीशु मसीह ने क्या कही अद्भुत बात वहां पर लिखी है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी अब्राहम की एक संतान है। उसके नाम चेंज कर दिया खुदा ने, एक बुरे नाम से, एक गलत पहचान से उसकी पहचान बदल दी। कहा यह अब्राहम की संतान है। अब लोगों की दृष्टि उसके प्रति बदल गई। शाऊल के विषय में आप जानते हैं, कलीसियाओं को सताने वाला, हत्या करने वाला, बंदी गृह में लोगों को डालने वाला। यीशु से मुलाकात हुई, वो पौलुस बन गया, उसका जीवन बदल गया, उसकी पहचान बदल गई। प्रिय, खुदा पहचान को बदलने की सामर्थ्य रखता है। लिखा है तू मेरी महिमा करके मुझे अपने पास रखेगा, मुझको अपने पास रखेगा। जी हाँ, आज आपकी पहचान यदि बिगड़ गई है, आपके समाज में लोग अच्छी दृष्टि से आपको नहीं देखते, परिवार में अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, स्वयं को आप अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, आप स्वयं गिल्ट में जीवन को जी रहे हो, खुदा पहचान को बदल देगा। सब कुछ बदलने की सामर्थ्य है उसमें। कंडीशन एक है, उसके साथ बने रहिए, निरंतर बने रहिए। वो आपकी काउंसलिंग करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपकी महिमा बढ़ाएगा और फिर वो आपको अपने पास रखेगा। वचन में आगे लिखा है 25वां पद, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखिए इस व्यक्ति की जीवन को देखिए। यदि आप 73 अध्याय को स्टार्टिंग से पढ़ते रहेंगे और आप इस वर्ड्स पर आएंगे तो आपको देखिएगा चेंजेस। देखिए ये पहले कुछ व्यक्तियों के विषय में कुड़ रहा था, बड़बड़ा रहा था, फिर इसने उनके परिणाम को सोचा। उसके बाद ये कहता है कि मैं पशु सरीखा था प्रभु। इसको रियलाइज होता है कि वो प्रभु तेरे साथ रहकर मैं कैसी बातों को सोच रहा था,
मैं पशु सरीखा था, मेरा अंतःकरण छिद गया था, मेरा मन कड़वा हो गया था। फिर ये कहता है लेकिन फिर भी प्रभु मैं तेरे साथ बना रहा। फिर ये कहता है ओ प्रभु तू मेरी अगुवाई करेगा, तू मुझे महिमा देगा, तू मेरी काउंसलिंग करेगा, मुझे अपने पास रखेगा। और फिर कहता है खुदा स्वर्ग में मेरा और कौन है। बहुत से लोग कहते हैं हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता। उस आग में जो दुष्ट के लिए तैयार की गई, वो दुष्ट के लिए तैयार की है, आपके लिए तैयार नहीं की गई है। खुदा ने वो दुष्ट के लिए तैयार की है, आपके लिए नहीं। आपके लिए उसने स्वर्ग तैयार किया है। आपके लिए वो चाहता है कि आप उसके साथ रहो, वो आपके साथ रहना चाहता है। पृथ्वी पर भी जानते हैं वो आपके साथ रहना चाहता है। स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर उतर आया, कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारे भीतर वास करना चाहता है। और स्वर्ग में भी इस संसार से जब तुम कूच करके उस संसार में जाओगे, वहां पर भी वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। ये व्यक्ति आत्मा में कहता है खुदा तेरे बिना मेरा स्वर्ग में कौन है। मैं स्वर्ग तभी जाना चाहता हूँ जब तू वहां पर है। यदि तू वहां नहीं है तो मेरा वहां और कौन है। ये प्रेम है प्रभु के प्रति। आप जानते स्वर्ग स्वर्ग क्यों है? क्योंकि वहां यीशु मसीह है, इसीलिए वो स्वर्ग है। और नरक नरक क्यों है? क्योंकि वहां यीशु मसीह नहीं है। जहां यीशु है वहां स्वर्ग है। जहां बैठे हो उस स्थान पर यीशु खड़ा है, वही स्वर्ग है। उसके साथ रहना, उसकी उपस्थिति में रहना, वही स्वर्ग है। क्योंकि आप यीशु मसीह के साथ रहते हुए आपके भीतर वो आनंद बना रहेगा, आपको क्लेश नहीं होगा, आप आनंदित रहोगे, आप उसमें मगन रहोगे। ये स्वर्ग है। कहता है स्वर्ग में मेरा और कौन है। और वचन में आगे लिखा तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। ये एक व्यक्ति की पुकार है जो खुदा से जुड़ चुका है। कहता है प्रभु तेरे साथ रहते हुए मैं इस पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मुझे तेरी हुजूरी में रहना है, मुझे तू चाहिए, मुझे तुझसे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग भी मैं तभी जाना चाहता हूँ जब तू वहां पर है। पृथ्वी पर भी मैं तभी रहना चाहता हूँ जब तू मेरे साथ है। तेरे संग रहते हुए मैं और कुछ नहीं चाहता। 26वां पद कहता है मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। मेरा हृदय, अगर आप इंग्लिश में इस वर्ड्स को पढ़ेंगे तो हृदय को फ्लैश कहा गया है। मेरा फ्लैश, मेरा शरीर, मेरा मन दोनों हार गए। खुदा मैंने अपने शरीर पे भरोसा रखना छोड़ दिया। बहुत से लोग अपने शरीर पे बहुत भरोसा रखते हैं, शरीर साथ देगा, पर आप जानते हैं शरीर कभी साथ नहीं देता। बहुत से लोग सोचते हैं शरीर पे भरोसा रखे अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। किस पे भरोसा रखकर आप इस बात को कह रहे हैं? शरीर पर। मैं बताना चाहती हूँ शरीर बहुत निर्बल है। वचन में देखिए लिखा है शरीर निर्बल है। शरीर पे भरोसा रखकर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। संसारिक रूप में भी देख लीजिए आप शरीर पे भरोसा रख के कहे कि कल से आप जिम स्टार्ट करेंगे, आप मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करेंगे, कई बार आप फेल हो जाओगे। 2-3 दिन करोगे, 4 दिन, हफ्ता, महीना, उसके बाद आप फेल हो जाओगे, आपसे नहीं होगी। शरीर निर्बल है। वैसे यदि आप सोचो अब मैं भोर की प्रार्थनाएं करूंगा, अब मैं वचन पढ़ूंगा, अब मैं दुआएं करूंगा, अब मैं उपवास करूंगा, आप फेल होगे, आपसे नहीं होगा। कुछ दिन तो आप कर पाओगे, फिर नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं हम एक डिसीजन लेते हैं, हम नहीं कर पाते। क्यों? आपने शरीर पे भरोसा रखा है। कैसे आप शरीर पे भरोसा रख सकते? बहुत निर्बल है। आत्मा बहुत बलवंत है। आत्मा पे भरोसा रखिए, खुदा पे भरोसा रखिए। प्रभु तेरी सहायता से मैं ये कर पाऊंगा। मुझे अपने शरीर पे भरोसा नहीं। मुझे मालूम है मैं 4 दिन अच्छे जीवन को जीऊंगा। आप सोच रहे हो आप शराब नहीं पियोगे, 4 दिन आप नहीं पियोगे, 5वें दिन आप चले जाओगे। क्यों? शरीर बड़ा निर्बल है। कोई एडिक्शन से आप निकलना चाहते हो, आप सोचोगे अब नहीं करूंगा, कुछ दिन आप नहीं करोगे, किंतु उसके बाद आप उस पाप में गिरोगे। व्यभिचार में भी इसी प्रकार आप उस पाप में गिरोगे। पर जब आप खुदा की सामर्थ्य पर निर्भर हो जाओगे, आप कहोगे प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन तू सब कुछ कर सकता है। तू बदल मेरे हालातों को, तू मुझे इस पाप से बाहर निकाल, तू मेरी सहायता करके मैं प्रार्थनाएं करूं, मैं भोर की प्रार्थनाएं करूं, उपवास करूं। ओ परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको आगे चलाएगा। इसीलिए लिखा है तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। लिखा है मेरा हृदय और मन दोनों हार गए। मैं अपने मेरा फ्लैश फेल हो गया प्रभु,
मेरा हृदय हार गया, इस हृदय में अच्छे विचार नहीं आते, मेरे मन में अच्छे विचार नहीं आते। बाइबल में पढ़ के देखिए, लिखा है मन में असाध्य रोग लगा है। सारे गुनाह और पाप की जड़ ये मन है। मन में असाध्य रोग लगा है, मन ही आपको बहकाता है। इसीलिए लिखा है मेरा फ्लैश, मेरा शरीर और मेरा मन दोनों हार गए हैं, किंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है। आपका ये भाग आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि खुदा आपकी दाहिने हाथ खड़ा है, आपके साथ है मेरे प्रियो, वो कुछ हो कुछ ना हो, इस भाग को आपसे कोई नहीं छीन सकता। उसने आपके हाथ को थाम रखा है। आपके क्रिएटर ने, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले परमेश्वर ने यदि आपके हाथ को थाम रखा है, आपके जीवन में विश्वास करिए, आप कभी निराश नहीं होंगे। आपके हाथ को जिसने थामा हुआ है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। वचन में लिखा है 28वां पद कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। मेरे लिए तेरे समीप रहना यही भला है। कंक्लूजन सारी बातों का यह है, खुदा मेरे लिए तेरे समीप रहना भला है, तेरे पाक हुजूरी में बने रहना भला है। मैं चाहे पाप कर रहा हूँ, चाहे गुनाह कर रहा हूँ, कोई गिल्ट मेरे जीवन में है, कुछ भी, इसके बाद भी मेरे लिए तेरे समीप रहना भला है। कुछ भी मुझे तेरी हुजूरी से अलग नहीं कर सकता। आज खुदा आपसे बात करता है मेरी बहन, प्रभु आपसे बात करता है मेरे भाई। यदि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा चल रहा है और वो आपको गिल्ट में लेके जा रहा है और आपको लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता, उम्मीद बाकी है। खुदा में बने रहिए, वचन को पढ़ना मत छोड़िए, दुआएं करना मत छोड़िए, उसकी हुजूरी में बने रहना मत छोड़िए, बने रहिए और वो आपको उन चीज़ों से निकाल के बाहर खड़ा करेगा। वो आपकी पहचान को बदलने के लिए तैयार है, वो आपके जीवन को चेंज करने के लिए तैयार है। अद्भुत गवाहियाँ इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, प्रभु के संतों की, परमेश्वर के दास और दासियों की, जिनकी पहचान को खुदा ने बदल दिया और आज हम उनका आदर के साथ नाम लेते हैं। उनके जीवन को खुदा ने बदल दिया, अद्भुत रीति से प्रभु ने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आज प्रभु वही गवाही, वही चेंज आपकी लाइफ में लाना चाहता है, पर क्या आप तैयार हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थी वचन के लिए। और आज जितने लोग अपने जीवन को सरेंडर कर रहे हैं प्रभु और कह रहे हैं खुदा तेरे कलाम ने हमसे बात करी, हम बदलना चाहते हैं, होली स्पिरिट आपसे प्रार्थना है इनके जीवनों में कार्य करे, इनके जीवन को बदल दे प्रभु, आपकी सामर्थ्य इनके जीवनों में उतरे। हालेलुया। हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग को यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। हाँ प्रभु, विश्वास करती हूँ कि तू सब कुछ नया करने पर है। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास करती हूँ खुदा ने अपने वचन से आपसे बात करी है। आप अपने अनुभव को, टेस्टमनी को, प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें सेंड कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे होंगे, आप हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप, SMS, आप कुछ भी कर सकते हैं और हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपसे बात करेंगे। प्रियो, आप हमारे वचन को और अधिक सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल है ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज, आप टाइप करिए और प्रभु के वचन से वहाँ से भी आप आशीषित हो सकते हैं। ज़्यादा समय दुआ में बिताइए। अगले सप्ताह इसी समय हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा